हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने एडजेक्टिव और उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ कंपैरिजन। हम इसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं इस टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, और आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, कलर, काइंड, इसके बारे में हमें बताता है कि नाउन जो है वो कैसा है, प्रोनाउन कैसा है। तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या कहता है वो सुनिए। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्या मतलब है। डिग्री से हम समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव, मान लो हमारे पास कोई एडजेक्टिव है, जैसे मैं बोलती हूँ काइंड, मैं बोलती हूँ बिग, टॉल, काइंड, कुछ भी बोलती हूँ। तो देखिए, जैसे अगर मैं बिग लेके चलती हूँ या टॉल लेके चलती हूँ, तो बिग यानी बिग एक किसी क्वालिटी के बारे में हमें बता रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं उससे ऊपर, एक स्टेप ऊपर जाने की, अगर हम किसी को और ज़्यादा बढ़ा के कुछ सुनाना चाहते हैं, उसकी डिग्री ऊपर करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो हम उसे ज़्यादा दिखाने के लिए क्या करेंगे, बिगर बोलेंगे उसे। और अगर हमें बिगर से भी ज़्यादा कुछ बताना है कि उसकी डिग्री और ऊंची करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसे बिगेस्ट बोलेंगे। टॉल होगा तो टॉलर बोलेंगे, टॉलेस्ट बोलेंगे। मतलब क्या है, डिग्रीज। हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज को बढ़ाते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसमें 3 डिग्रीज जो है हमारे पास आती हैं। तो सुनिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आर मेंट टू कंपेयर और express similarities or differences of quantity or quality between two persons or things and also among 3 or more persons or things। इससे आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्या मतलब होता है कि वो कंपेयर करता है किसी की सिमिलैरिटीज को या किसी की डिफरेंसेस को। ठीक है, ये हमारी होती है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी किसी को कंपेयर करना, किसी की तुलना करना। ठीक है, यहाँ से समझते हैं, आगे चलते हैं कि हमें अभी यहाँ से पता चल गया कि हमारे पास कितनी तरह की डिग्रीज होती हैं। 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। मान लीजिए अब मैं बोलती हूँ राम इज टॉल, राम इज टॉल। तो राम इज टॉल से हम क्या सीखते हैं कि राम जो है वो लंबा है। यहाँ पे आता है राम इज टॉल, यानी राम इज अ नाउन एंड टॉल इज एडजेक्टिव। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम बताते हैं कि इसकी डिग्री हमें पता है यहाँ पे पॉजिटिव है कि वो टॉल है। अब अगर हमें इसकी डिग्री और ऊपर करनी होगी, ठीक है, अगर हमें इसकी डिग्री और ऊपर करनी है, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या कहती है, कंपैरेटिव डिग्री कहती है कि मैं किसी 2 लोगों के बीच में या किसी 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन करूंगा, तो वो हमारी होगी कंपैरेटिव डिग्री। अब मैं बोलती हूँ राम इज टॉलर देन श्याम। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, 2 नाउन है, राम एंड श्याम आर 2 नाउन्स, और इनके बीच में हमने क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करके हमने क्या किया, डिग्री को बढ़ा दिया। डिग्री को बढ़ाने से हमारी क्या बन गया, टॉल का बन गया टॉलर। हमने क्या किया कि टॉल को बढ़ा दिया, उसकी डिग्री को बढ़ा दिया। तो जब हम डिग्री को बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉलर। अब चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। तो सुपरलेटिव डिग्री हमें क्या बताती है, सुपरलेटिव डिग्री हमें बताती है राम इज टॉलर देन श्याम। मैंने जैसे, अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है। कंपैरेटिव डिग्री में याद रखिए, जब देन किसी सेंटेंस में आपको मिलेगा तो दैट मीन्स कि वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, कि 2 लोगों के बीच में तुलना की जा रही है। देन जो है वो आपको शो करेगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। तो सुपरलेटिव डिग्री हमें क्या बोलती है, सुपरलेटिव डिग्री हमें बताती है कि हमें कंपैरिजन सिर्फ 2 लोगों में नहीं करना है, अब हमें 2 से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन करना है। तो 2 से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन करने के लिए हमें लगानी पड़ती है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री अभी देखिए कैसे चलती है। तो सुपरलेटिव डिग्री में देखिए क्या होता है, राम इज द टॉलेस्ट among all boys। तो यहां पे देखिए राम इज टॉलेस्ट among all boys, मतलब all यानी बहुत सारे लोग, 2 से ज्यादा लोग। ठीक है, बॉयज आर द नाउन, राम इज द नाउन और टॉलेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, याद रखिए
टॉलेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ याद रखिए, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमारा जो द है वो जरूर आता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द जरूर आएगा, इसे हमेशा याद रखिएगा। ये रही हमारी सुपरलेटिव डिग्री। अब चलते हैं पॉजिटिव डिग्री की तरफ। एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री की डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज जस्ट एन एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। ओके, ये सिर्फ सिंपल फॉर्म है एडजेक्टिव की, ये किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, ये सिंपल एक किसी की क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, कलर, काइंड के बारे में हमें बताता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रिया इज क्लेवर गर्ल। ओके, तो प्रिया की क्वालिटी क्या है कि वो क्लेवर है। ओके, ये हमारी एब्सोल्यूट फॉर्म है। उसके बाद माई सैंडविच इज टेस्टी, ठीक है, तो ये भी हमारी एब्सोल्यूट फॉर्म है। शी इज ब्यूटीफुल, तो ये भी एब्सोल्यूट फॉर्म है। अब चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री की तरफ। तो कंपैरेटिव डिग्री हमें क्या कहती है, इट इज हायर डिग्री देन द पॉजिटिव डिग्री एंड इज यूज्ड टू कंपेयर द टू पर्सन और थिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि कंपैरेटिव डिग्री हमेशा दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक तो हायर डिग्री है, बताया मैंने आपको कि डिग्रीज क्या होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, एब्सोल्यूट डिग्री, कंपैरेटिव उससे थोड़ी ऊंची, देन सुपरलेटिव सबसे ऊपर, सबसे ऊंची डिग्री है ये। ओके, मतलब अगर आपको किसी की क्वालिटी, क्वांटिटी, किसी भी चीज के बारे में अगर आपने बताना है किसी के सामने, किसी को कंपेयर करना है, तो डिग्रीज जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। जैसे पॉजिटिव सबसे नीचे, उससे ऊपर कंपैरेटिव और सबसे ऊपर सुपरलेटिव। तो ये रही हमारी डिग्रीज। कंपैरेटिव डिग्रीज से आप क्या समझते हैं कि हमें दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जाम्पल, निक इज काइंडर देन जैक। ओके, निक इज काइंडर देन जैक। तो ये हमारी एग्जांपल रहती है इसमें कि दो लोगों के बीच में हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, तो हमारा काइंडर बन गया। उसके बाद चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। तो सुपरलेटिव डिग्री की डेफिनेशन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री क्या कहती है। तो सुपरलेटिव डिग्री हमें क्या बताती है, तो देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री हमें क्या बताती है कि ये हाईएस्ट डिग्री है बाकी तीन डिग्रीज में। उसके बाद ये हमें दो से ज्यादा पर्सन के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज की जाती है। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल है जैसे कि प्रिया इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द स्कूल। तो मतलब क्लेवरेस्ट गर्ल यानी क्लेवरेस्ट गर्ल इन द स्कूल, मतलब स्कूल में बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनके बीच में, ये लड़के लड़कियां होंगी जिनके बीच में वो सबसे ज्यादा क्लेवरेस्ट है। तो मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, उसको सब पूरे स्कूल के बच्चों के साथ कंपेयर करके यहाँ पे हमने उसकी बात की कि वो सबसे ज्यादा क्लेवरेस्ट है। तो ये हमारी रही सुपरलेटिव डिग्री। और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगता ही लगता है, उससे पहले क्या आएगा हमारा द, यानी हमारा आर्टिकल। समझ आया यहाँ पे। अब चलते हैं हम, इसके कुछ रूल्स हैं उसे पढ़ते हैं। रूल्स ऑफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। ओके, अब वो पढ़ते हैं। तो चलते हैं अब फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। ठीक है, तो ऑल काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव डू नॉट हैव थ्री डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, these different forms in fact indicate different degrees of a quality or quantity, therefore only adjectives of quality and quantity can have three different forms। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। ये बोलता है कि एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल फॉर्म कंपैरेटिव बाय एडिंग er एंड सुपरलेटिव बाय est। मतलब वो एडजेक्टिव जिनका सिर्फ वन सिलेबल है वो क्या होगा, वो फॉर्म करेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग ओनली er और est। जैसे कि ये रहा बोल्ड, बोल्ड तो इसका क्या है, वन सिलेबल, तो यहाँ से ये क्या बनता है, कंपैरेटिव में अगर हमने इसको लिखना है तो बोल्ड के साथ हमने इधर यूज किया है er और यहाँ पे यूज किया है हमने est। तो ये हमारा बन गया बोल्डर एंड बोल्डेस्ट, डीपर डीप डीपर डीपेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रूल का एग्जाम्पल। नाउ मूव टू द सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल हमें क्या बोलता है, वो बताता है हमें व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन e, okay, when the positive degree ends in e, only r and st, only r and st are added to form the comparative and superlative degree। okay, for example, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे, तो वो ले लेंगे हम फाइन, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट।
तो यहाँ पे आपने देखा फाइंड एंड किससे हो रहा है, ये ई से, तो ये हमारा आगे जाके इसके साथ हमने सिर्फ आर जोड़ने से ये हमारा कंपैरेटिव में आ जाता है और एस टी जोड़ने से ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। मूव टू द थर्ड रूल। तो थर्ड रूल हमें क्या कहता है, when the positive is a word of one syllable and ends in a single consonant preceded by short vowel, this consonant is doubled before adding er और est to form the comparative and superlative degrees। मान लीजिए जैसे एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको, ये रहा हमारे पास बिग, कहता है when the positive degree is a word of one syllable, तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, तो ये क्या है, वर्ड ऑफ वन सिलेबल है, और and ends in a bigger consonant, और जब ये सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ हो गया खत्म, यानी G is a single consonant preceded by a short vowel, याद रखिए प्रीसीड कर रहा है इसे शॉर्ट वॉवल यानी I, दिस कॉन्सोनेंट इज डबल बिफोर एडिंग। अब तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्सोनेंट यानी B ये हो जाएगा डबल। ओके, जब ये डबल हो गया तो ये सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों में क्या करना है, इसे डबल कर लिया। लो कर लिया हमने इसे डबल। ओके, अब क्या करना है, इसके साथ फिर जाके कंपैरेटिव में हम इसे ई आर इसके साथ जोड़ेंगे और सुपरलेटिव में फिर जाके इसके साथ ई एस टी जोड़ेंगे। तो यहां से हमारा ये बन जाता है रूल नंबर 3। हमें क्या बोलता है कि जब, दोबारा से सुनिए, रूल नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है कि जब पॉजिटिव डिग्री सिर्फ एक सिलेबल्स का वर्ड होगा, एक सिलेबल का वर्ड हुआ यानी जैसे बिग, तो फिर क्या होगा, जब वो एक सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ खत्म होता होगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट वॉवल होगा। ओके, जब उसके साथ एक शॉर्ट वॉवल होगा, तो जब उसके साथ शॉर्ट वॉवल होगा तो वो उस वॉवल के पहले वाला कॉन्सोनेंट उसे हम डबल करेंगे, देन उसके साथ हम ई आर और ई एस टी जोड़ेंगे ताकि हमारी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाए। ये रहा हमारा रूल नंबर 3। चलते हैं, अच्छा और एग्जांपल्स ले लीजिए, जैसे कि अभी मैं बोलती हूँ हॉट, आपको और बता देती हूँ, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ओके, देन रेड, रेडर, रेडेस्ट, और भी हैं सैड, थिन, वेट, फैट। तो ये सब रही हमारी एग्जाम्पल्स रूल नंबर 3 की। अब चलते हैं बाकी रूल नंबर 4 की तरफ। तो चलिए, रूल नंबर 4 क्या कहता है, इफ द पॉजिटिव एंड्स इन y एंड द y इज प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। ओके, एग्जाम्पल से समझा देती हूँ मैं आपको। तो जैसे कि हम ले लेते हैं इजी। ओके, अब देखिए, इफ द पॉजिटिव एंड्स इन y, तो पॉजिटिव डिग्री जो है वो हमारी y से एंड हो रही है, खत्म हो रही है, एंड द y इज प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, और जो y है उसे प्रीसीड कौन कर रहा है, s यानी कॉन्सोनेंट, एंड द y इज चेंज इनटू i। तो ये जो y है अब ये किस में चेंज हो जाएगा, i में। ठीक है, तो करते हैं कंपैरेटिव में ऐसे, ये चेंज हो गया इसमें, और सुपरलेटिव में भी सेम हो गया। उसके बाद ये बोलता है कि तब उसमें जाके आप ई आर और ई एस टी यूज करेंगे तो वो आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपको फॉर्म करके देगा। तो अब दोबारा से सुनिए, इफ द पॉजिटिव एंड्स इन y, जैसे कि हमारा इजी जो है y से खत्म हो रहा है और यही y इसको प्रीसीड कौन कर रहा है, कॉन्सोनेंट यानी s। ठीक है, तो ये जो y है ये चेंज हो जाएगा i में। तो मैंने दोनों डिग्रीज में देख लीजिए, ये रही पॉजिटिव डिग्री और ये रही कंपैरेटिव डिग्री और ये रही सुपरलेटिव डिग्री। तो y जो है हमारा i में चेंज कर दिया मैंने दोनों में। तो इसके साथ अब इसको कंपैरेटिव फॉर्म में लाने के लिए हम इसके साथ क्या करेंगे, ई आर यूज करेंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे ई एस टी। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसे कैसे यूज करना है। इसमें और भी हैं जैसे कि हैवी, ओके, ड्राई। तो ये रहे हमारे रूल नंबर 4 की एग्जाम्पल्स। चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। तो रूल नंबर हमें 5 क्या कहता है, बट इफ द y इज प्रीसीडेड बाय अ वोवल, सेम कि अगर यहाँ पे रूल नंबर 4 में कहता था कि y को प्रीसीड करेगा एक कॉन्सोनेंट, लेकिन रूल नंबर 5 में कह रहा है कि अगर y को प्रीसीड करता है कोई वोवल तो क्या होता है। तो होता ये है कि जब इसको एक
वॉवल प्रिसीड करेगा, द वाई इज नॉट चेंज इन टू आई बिफोर एडिंग ER EST। तो क्या होगा, इसमें हमें चेंज कुछ नहीं करना है, कोई वाई इसका आई में चेंज नहीं होगा, ये सीधा जैसा था वो वैसा ही रहेगा, सिर्फ इसके साथ ER और EST यूज कर लेते हैं, जैसे कि ग्रे, GREY। वाई इसको प्रिसीड कौन कर रहा है, वॉवल, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा GREYER ग्रेयर, देन GREYEST ग्रेएस्ट। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आया होगा एग्जाम्पल से। रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो रूल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझिएगा अच्छे से। एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 2 syllable, एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 2 syllable and many of these with 2, okay, form the comparative by using adverb more with the positive and the superlative by using the adverb most with the positive। देखिए, जैसे कि मैं ले लेती हूँ ब्यूटीफुल, ओके, इसमें क्या किया, इसके साथ ब्यूटी है प्लस फुल है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ 2 syllable, ठीक है। अब देखिए, एंड मैनी ऑफ दोज विद 2, मतलब ये बोल रहा है कि अगर 2 से ज़्यादा भी होंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो आ जाता है हमारे पास ब्यूटीफुल, ब्यूटी और फुल, 2 syllable इसके बन चुके हैं। इसकी कंपेरेटिव अगर को फॉर्म बनानी है तो इससे क्या होगा, ब्यूटीफुल के साथ हम कर देंगे मोर ब्यूटीफुल, और जब हमें सुपरलेटिव डिग्री में जाना होगा तो ये बन जाएगा हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल। वेरी इजी। तो देखा आपने ये कितने इजी हैं, बस इन रूल्स को आपको सिर्फ याद करना है। बस याद करने से ही आपके सारे के सारे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हर एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से, कहीं पे भी एडिटिंग करनी है, कहीं पे आपको करेक्ट करने होते हैं सेंटेंसेस, तो आप बहुत आराम से, अगर आपको रूल्स याद होंगे तो आप इनको बहुत आराम से, आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो चलते हैं आप आगे। अब हम पढ़ेंगे इर्रेगुलर कंपैरिजंस के बारे में। वेट, आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे देती हूँ, जैसे कि केयरफुल, यूजफुल, तो इसमें भी आएगा मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, मोर ब्यूटीफुल, सॉरी मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। एक और इसके ले लेते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट, ओके, तो ये भी आएगा मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो चलिए अब इर्रेगुलर कंपैरिजंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि इर्रेगुलर कंपैरिजंस क्या हैं। तो चलिए अब इर्रेगुलर कंपैरिजंस के बारे में बात करते हैं। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो इर्रेगुलर होते हैं, कहने का मतलब ये है जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव से नहीं बनती। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से हैं। फर्स्ट आता है हमारा गुड या वेल, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बेटर, बेस्ट ये बनेगा। उसके बाद चलते हैं बैड, इविल या इल, इसकी कंपैरेटिव डिग्री वर्स और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होगी। देन फार, ये फार डिस्टेंस के लिए यूज़ किया गया है, तो नेक्स्ट फार जो है वो मूवमेंट के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आता है फोर, फोर कंपैरेटिव डिग्री फॉर्मर, सुपरलेटिव डिग्री फॉरमोस्ट या फर्स्ट। नेक्स्ट लिटिल, इन, आउट, मच, मैनी, अप, ओल्ड, ओल्ड। तो देखिए ये जो मच है ये क्वांटिटी के लिए यूज़ किया गया है, और जो ये मैनी है ये नंबर्स के लिए यूज़ किया गया है। मच इज़ यूज्ड फॉर क्वांटिटी एंड मैनी इज़ यूज्ड फॉर नंबर। उसके बाद आता है ओल्ड, और ये ओल्ड जो है ये उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो जैसे कि पीपल या चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद ओल्ड आता है दिस वन, ओल्ड यानी एल्डर, मतलब ये कोई पुरानी चीज़ है, हिंदी में जैसे बोल सकते हैं कि पुराना। उसके बाद आता है ये ओल्ड, यानी ये उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो सिर्फ, ये सिर्फ लोगों के, आदमियों के लिए यूज़ किया गया है जो हमारे जैसे फैमिली मेम्बर में होता है, रिलेशन में होते हैं, तो ये उनके लिए यूज़ किया गया है। तो ये हो गए हमारे इर्रेगुलर कंपैरिजंस। तो चलते हैं अब नया एक, हमारे पास एक और उसी के साथ नया टॉपिक है जिसे हम बोल सकते हैं यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। तो यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स के कुछ रूल्स हैं, उन्हें पढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स की। द वर्ड सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर आर ऑलवेज यूज एज कंपैरेटिव डिग्री बट दे आर फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन एज। देखिए क्या है कि जैसे कि वो हमारे पास वर्ड है सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, तो ये जो है ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री ही रहेगा। लेकिन हम हमेशा, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में हम हमेशा देन यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरह के वर्ड सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, इनके साथ हम हमेशा टू लगाएंगे, ओके। तो ये हमारे क्या होंगे,
सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ हम टू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राज इज सीनियर टू मी, राज इज जूनियर टू मी। ओके, तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास टू को फॉलो करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स शुड नॉट बी यूज। कभी भी आप देखेंगे किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरिजन नहीं होता है या डबल सुपरलेटिव डिग्री का कभी यूज़ नहीं किया जाता। इसीलिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ मोर क्लेवर देन हिज सिस्टर, तो देखिए कि दो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर और क्लेवर। यहाँ पे हमारा एक रूल बोलता है कि डबल कंपैरेटिव्स तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो दैट मीन्स कि ये जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है ये गलत है, तो यहाँ पे हमें मोर जो है वो काटना पड़ेगा, तो होगा सिर्फ ही इज क्लेवर देन हिज सिस्टर। उसके बाद थर्ड रूल क्या आता है, इफ एन एडजेक्टिव फॉलोज द फ्रेज वन ऑफ इट शुड बी इन द सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा फ्रेज यहाँ पे यूज किया गया हो वन ऑफ, तो वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ही कहलाएगा। जैसे शीना इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन आवर स्कूल, तो यहाँ पे वन ऑफ जो है वो फ्रेज है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में ही आएगा। उसके बाद आता है when two persons or things are unequal, जब दो पर्सन या थिंग्स जो हैं अनइक्वल हैं तो कंपैरेटिव शुड बी यूज, तब कंपैरेटिव हम यूज करेंगे। तो दिस बुक इज बेटर देन दैट, नॉट बेस्ट देन दैट, तो यहाँ पे क्या है, जब दो चीज़ें अनइक्वल हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। तो चलिए रूल नंबर 5 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 5 कहता है व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स ऑफ सेम काइंड और क्वालिटी आर टू बी कंपेयर्ड वी शुड यूज एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज और नो नॉट टू कंपैरेटिव प्लस देन। ओके, सुनिए, जब दो पर्सन्स या दो चीज़ों को सेम काइंड या वो क्वालिटी के होते हैं तो क्या होता है, हमें उन्हें कंपेयर कैसे करना है। एक रूल देख लीजिए, ये एक सिंटेक्स है, सिंटेक्स को फॉलो करना है आपको। तो वो सिंटेक्स कैसे फॉलो करना है, सुनिए, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, फिर और नो नॉट, ओके, प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। तो इस तरह से सिंटेक्स को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, दिस गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज दैट। ओके, सेकेंड, दिस गर्ल इज नो लेस इंटेलिजेंट देन दैट। समझ आया यहाँ पे आपको सिंटेक्स कैसे फॉलो करना है। तो इस तरह से आपको ये रेड मार्कर से जो मैंने लिखा है वो आपको सिंटेक्स फॉलो करना है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, द मैंने आप पे बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री जब भी आप यूज़ करोगे उससे पहले जो है वो द का यूज़ तो ज़रूर होता है, लेकिन द इज़ नॉट यूज व्हेन द सुपरलेटिव डिग्री हैज़ अ पोजेसिव एडजेक्टिव बिफोर इट। पोजेसिव एडजेक्टिव जो है आपको मैंने प्रोनाउंस में भी बताया है और मैंने एडजेक्टिव्स में भी बताया है, इट्स अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। तो क्या होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई और तो देयर, हर, हर्स, तो मतलब इस तरह के जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं तो उनके साथ आपने द कभी यूज़ नहीं करना है। सुनिए, जैसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ओके, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इट वॉज हिज काइंडेस्ट एक्ट, इट वॉज हिज काइंडेस्ट एक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे कि बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री, तो लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ कभी भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 7th रूल पे। तो 7th रूल क्या कहता है, प्रेफरेबल हैज़ अ फोर्स ऑफ कंपैरेटिव एंड इज फॉलोड बाय टू, वी मस्ट नॉट से मोर प्रेफरेबल। देखिए कि यहाँ पे प्रेफर की बात की गई है, तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन ये हमेशा फॉलो कर, मतलब ये प्रेफर जो है वो फॉलो करेगा टू को, तो आपको कभी भी इसके साथ मोर नहीं यूज़ करना है। ठीक है, आपको हमेशा इसको टू फॉलो करता है, तो हमने आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी लिखना है, ना कि आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि प्रेफर और प्रेफरेबल जो है वो हमेशा टू को फॉलो करेंगे, नहीं ना कि देन को। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपको प्रेफर या प्रेफरेबल दिखेगा वहाँ पे हमेशा टू ही रहेगा। जब आपको करेक्ट करने के लिए आएंगे सेंटेंसेस तो याद रखिएगा प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ हमेशा टू आएगा, देन नहीं आएगा। तो इतने से ही हमारे रूल्स थे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के। तो होप आपको इसके सारे रूल्स अच्छे से लर्न हो गए होंगे, समझ आए होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।